नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और उनके साथ एक सिंगर रॉकी मित्तल जिनका नाम है, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था हिमाचल प्रदेश के कसोली में, सोलन जिले के कसोली में, उस मामले में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट कसौली से करीब 70 किलोमीटर दूर हरियाणा की है। पंचकुला जो है, वहां पर पंचकुला में ये जो आरोपी थी, लड़की जिसने आरोप लगाया था और कुछ और उनके साथी, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है जिसमें ब्लैकमेल करने के और एक्सटॉर्ट पैसा उस बेस पे करने के आरोप लगाए गए हैं। और यह मामला मोहनलाल कौशिक की तरफ से दर्ज करवाया गया है। मोहनलाल बड़ौली जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये दो अलग अलग डेवलपमेंट कल हुई है। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहली, जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है वो पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस मतलब हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, उसने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है और उसने कहा है कि इस मामले में जो उन्होंने अभी तक जांच की है, जो अभी तक जांच की गई है, उस जांच के तहत उनको अभी तक इस मामले में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे वो ये साबित कर सकें कि जो विक्टिम है, जिसने आरोप लगाए हैं, दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, उनके आरोप सही हों। इस संबंध में जो पुलिस की जो जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से, जो अखबारों में भी छपी है, वो ये है कि एक लड़की ने डॉक्टरी जांच कराने से मना कर दिया। एक बात, ऐसे कोई तथ्य प्रूफ वो लड़की पेश नहीं कर पाई जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। तीसरा, सीसीटीवी की जो फुटेज है वो भी नहीं मिली उस होटल में जिस होटल का नाम लिया जा रहा है। तो और इसके अलावा भी कुछ और चीजें हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कही है और जिनके आधार पर उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। अब क्या होगा? अब क्लोजर रिपोर्ट जो फाइल की है, इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले को खत्म कर दिया। तफ्तीश इस पर बंद हो गई है और पुलिस ने जितने उनके पास जो ताकत थी, पुलिस के पास जो सोर्सेज थे, वो उन्होंने सारे उनका यूज कर लिया है और अब उनको इस केस में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है तो अब ये मामला, क्योंकि कोर्ट में पहले से चल रहा है, तो कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, जिस दिन इसकी हियरिंग होगी, उस दिन जज साहब जो होंगे वो क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान लेंगे। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से अपीयर होंगे पुलिस की इस जो क्लोजर रिपोर्ट को डिफेंड करने के लिए, वो कोर्ट में जज के सामने ये बताएंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये ठीक है। अब जज के पास इस बात का अख्तियार है कि वो उनकी क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर एक्सेप्ट किया तो मामला यहां पर खत्म हो जाएगा। वो एक ऑर्डर देंगे और उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर विक्टिम को लगता है कि पुलिस ने उसके साथ नाइंसाफी की है तो वो उस ऑर्डर को लेके हाई कोर्ट जा सकती हैं और उस ऑर्डर को चैलेंज वहां पर किया जा सकता है। मतलब यह कि हाई कोर्ट में वो एक गुहार लगा सकती हैं कि ये गलत किया है पुलिस ने मेरे साथ और इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मेरे साथ न्याय किया जाना चाहिए। एक दूसरा ये भी हो सकता है कि जब कोर्ट के सामने ये मामला आए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको डिफेंड करें, तब जज को यह अख्तियार है कि वो कहें कि इस क्लोजर रिपोर्ट को आपने हड़बड़ी में फाइल किया है, एक, या फिर इसमें अभी वो तमाम तथ्य मौजूद नहीं है जो पर्याप्त होने चाहिए इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए जरूरी है न्याय के लिए आप एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट इस मामले को करें। ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो मैंने आपको बयान की। दूसरी तरफ जो विक्टिम है, जिन्होंने आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हो गया है और उसमें भी कुछ गिरफ्तारियों की खबर आ रही है। ये खबरें अभी तक की थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को जब देखा जाएगा तो इसमें जो कुछ जानकार लोग हैं उनका कहना है कि किसी तरीके से इस मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई है। हमारे पास अभी तक लड़की की तरफ से, जो विक्टिम है, उसकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन्होंने एक रैली जरूर आयोजित की थी
जो कि सोनीपत में हुई थी, उस रैली के माध्यम से उन्होंने विक्टिम ने बताया था कि उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है। हालांकि एक वीडियो उन्होंने जारी किया था, लेकिन वीडियो में क्योंकि एक तरफ की बात थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था शुरुआती दौर में, और उसके बाद उनसे कोई संवाद, कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। तो लेकिन बीच में उन्होंने एक बार ये जरूर कहीं से खबरें ये आई थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। लेकिन ये एक ऐसा अलग मामला था जिसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत शानदार खामोशी ओढ़ी। आमतौर पर जब किसी नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं और जो ताकतवर पोजीशन में होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज निष्पक्ष जांच के लिए यह मांग करती हैं कि नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस बार बड़ी हैरानी की बात हुई कि उस तरह का कोई भी आक्रामकता पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं दिखी। 2 या 3 बार अनिल विज, जो कि अध्यक्ष, जो कि मंत्री हैं नायब सैनी सरकार में, उन्होंने जरूर इस मामले को उठाया। लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, और उसके अलावा जो दूसरे और विपक्षी दल हरियाणा में हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या आईएनएलडी है या जेजेपी है, उनकी तरफ से इस मामले पर कोई बयान उतनी मजबूती से नहीं आया जैसा कि आमतौर पर आता है। तो इस मामले को शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाना ठीक नहीं समझा और उसके बाद यह मामला दब गया था। लेकिन विक्टिम अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। कुछ सामाजिक संगठनों ने जरूर इस मामले को उठाया, उन्होंने रैलियां भी निकाली, लेकिन उनकी ज्यादा इस मामले को लेकर बहुत सुनवाई नहीं हुई, पर उन्होंने इस मामले को उठाया। अब जब उन लड़की पर आरोप लगाए गए हैं तो पुलिस जाहिर है इन्वेस्टिगेट कर रही है, और क्योंकि आरोप जो लड़की पर लग गए हैं उनको एक्यूज्ड बना दिया गया है, हनी ट्रैप का एक मामला बताया गया है, तो इस वजह से अब उन पर शायद जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा की पुलिस थोड़ी सी और मजबूत और मुझे लगता है कि ज़्यादा तेजी के साथ इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक इस पॉलिटिक्स का मामला है, ये इतने लंबे समय तक आमतौर पर जो होता है इस तरह के केसेस में, उसमें यह होता है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेट करती है और जो आरोपी हैं उनको बुलाती है। आरोपियों को कितनी बार बुलाया पुलिस ने, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हिमाचल पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने हमें अभी तक कोई, मतलब हमें क्या, मतलब मीडिया को अभी तक कोई नहीं बताया कि कितनी दफा इनको बुलाया गया, जांच किस तरह की गई है, और जो विक्टिम हैं जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई उनको कितनी बार बुलाया गया, क्या सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। और सबसे अहम, देखिए आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबसे अहम कि जो लोकेशन बताई गई है और जो तारीखें बताई गई हैं, क्या उन लोकेशंस में, उन तारीखों के दिन इन एक्यूज्ड के और विक्टिम्स के, इनके मोबाइल फोन और जो गवाह जिनका नाम लिया गया है उनके भी मोबाइल फोन एक्टिव थे? क्या उसी लोकेशन पे तमाम लोग मौजूद थे? और अगर मौजूद थे तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वहां पर कोई क्राइम हुआ हो और उसके बाद अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई हो सकता है इस बात की संभावना हो। हम लोग अपनी तरफ से एक आकलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी जो अपना काम करके दिया है वो यही दिया है कि इस मामले पर अब उनके पास जांच करने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने पूरी जांच कर ली और मतलब ये हुआ कि वो जो लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो विक्टिम है जिसने ये कहा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, वो बात पुलिस की नजरों में झूठ साबित हुई और उनको, उनके पास अभी तक कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिससे वो ये स्थापित कर सकें कोर्ट में कि ये बात सही है। लेकिन जो दुष्कर्म है वो एक गंभीर अपराध है और गंभीर अपराधों में आमतौर पर पुलिस अपनी कार्रवाई को और ज्यादा देर तक करती है और लंबा खींचने की कोशिश करती है ताकि ज्यादा सबूत वो लोग हासिल कर सकें और जो विक्टिम है उनको न्याय मिल सके। लेकिन इस मामले में एक अजीब किस्म की जल्दबाजी हम लोगों को पुलिस में देखने को मिल रही है और पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से मीडिया को भी दूर रखा, मीडिया के साथ भी बहुत सीमित जानकारियां साझी की और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से सुक्खू, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो यहां पर जो आम आदमी है, जो व्यक्ति हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं
उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने के एक दूसरे का सहयोग किया है। खैर, ये आरोप है, इन आरोपों का कोई सबूत हमारे पास नहीं है और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य थे उनसे हम उन तथ्यों के बारे में हमने आपको अवगत करा दिया है। और फिलहाल की ये स्थिति है। अगर जब कोर्ट में केस आएगा, जब हियरिंग होगी, उसके बाद कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, मामला हाई कोर्ट जाता है कि नहीं जाता है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। हम लोग पल पल की जानकारी जैसे जैसे घटना घटेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.